हमारा मुल्क एक ज़राई मुल्क है और इस हवाले से ज़राअत की बहुत ज़्यादा अहमियत है और न सिर्फ ज़राअत को बल्कि किसानों को भी इस वक्त पूरी तरह से बेहतर तरीके से एंटरटेन करने की ज़रूरत है ताकि जो ज़राअत पर हमारा इन्हिसार है न सिर्फ उसमें बेहतरी आ सके बल्कि किसानों को आसानी के साथ कर्ज़े मिल सकें और उसके साथ साथ जो जदीद टेक्नोलॉजी है उससे भी उनको हम आहंग किया जा सके। बाद से तकरीबन 1 साल पहले HBL ज़रई के नाम से एक नया ज़ेली इदारा शुरू करने का ऐलान किया था, जो बड़ा ही एक अहम कदम था और उसका मकसद ये था कि ज़रई फाइनेंसिंग के शोबे का जो खला मौजूद है उसको किसी तरह से पुर किया जा सके। ये इदारा इस बात का गमाज़ था कि स्टेट बैंक ने पहली मरतबा किसी बैंक को मुकम्मल मिल्कियती मातहत इदारा कायम करने की इजाज़त दी जो कि मालियाती इदारा नहीं होगा और गैर मालियाती कारोबार में मुलव्विस होगा। पाकिस्तान में ज़रई फाइनेंसिंग को हमेशा से एक हाई रिस्क शोबा समझा गया है, जिसकी वजह यह है कि ज़मानतों का इसमें बहुत ज़्यादा होना है, जो रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं और ज़रई शोबे के बारे में महदूद समझबूझ भी इसकी एक बड़ी वजह है कि लोगों में उतनी एक्सपर्टी नहीं है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है। मुल्क के बेशतर बैंक्स की शाखें शहरों में ही हैं जहां ज़्यादातर कारोबार सनती या शहरी शोबों से मुताल्लिक होता है। इसके बरक्स देही इलाकों में बैंक्स की मौजूदि बहुत कम है, जिसकी वजह से किसानों और ज़रई कारोबार करने वालों को माली खिदमात तक रसाई मुश्किल हो जाती है। HBL ज़रई का क़याम इस बात का अक्कास है कि स्टेट बैंक ने इस खला को दूर करने की कोशिश की है और ज़रई शोबे में जिद्दत और तरक्की के इम्कानात के बारे में एक नया पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया है। इसके ज़रिए देही इलाकों में माली खिदमात की फराहमी को बढ़ाने और ज़रई फाइनेंसिंग के शोबे को मज़ीद मुस्तहकम करने की कोशिश की जाएगी। मुल्क के अंदर ज़रई फाइनेंसिंग के शोबे का एक बड़ा मसला भी ये भी है कि जब किसान देही बैंक्स में फाइनेंसिंग की तलाश में जाते हैं तो उन्हें वो सहूलतें नहीं मिल पाती जो उनकी ज़रूरत के मुताबिक हो। अक्सर बैंक सिर्फ छोटे कर्ज पेश करते हैं जिन्हें बहुत जल्द वापस करने की ज़रूरत होती है, जैसे 45 दिन में कर्ज वापस करने की शर्त रखी जाती है, लेकिन किसान की फसल 90 दिन या उससे ज़्यादा वक्त लेती है और ये वक्त महदूद कर्ज की अदायगी के लिए काफ़ी नहीं होता, जिससे किसानों के लिए कर्ज का कोई फ़ायदा भी नहीं रहता। इसके अलावा ज़रई शोबा हमेशा से बैंक्स के लिए पुरखतर समझा गया है। अगर फसलों पर कुदरती आफात जैसे सैलाब या खुश्क साली का असर पड़े तो बैंक को अपनी रकम की वापसी में मुश्किल पेश आती है, क्योंकि पैदावार कम या मुकम्मल तौर पर तबाह भी हो सकती है। इस खौफ की वजह से भी बैंक आम तौर पर कर्जे फराम करते वक्त ज़्यादातर ज़मानतों पर इन्हिसार करते हैं। ये ज़मानतें ज़मीन या दीगर असासों की सूरत में हो सकती हैं, जो छोटे किसानों के लिए फराम करना खासा मुश्किल होता है। यूँ इसका नतीजा ये निकलता है कि छोटे ज़मींदार जिनके पास काबिल ज़मानत असासे नहीं होते, वो इस रस्मी बैंकिंग सिस्टम तक रसाई हासिल करने से ही कासिर रहते हैं। उनके पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो कर्ज की वापसी के लिए ज़रूरी ज़मानतें फराम कर सकें और बैंक्स की अदायगी की टाइमलाइंस भी फसलों के चक्करों के मुताबिक नहीं होती, जिसकी वजह से कर्ज लेने का अमल उनके लिए अमली तौर पर नामुमकिन बन जाता है। अब इस सूरत हाल का हल तलाश करना इंतहाई ज़रूरी है ताकि किसान जो ख़ास तौर पर छोटे ज़मींदार हैं उनको मुनासिब फाइनेंसिंग फराम की जा सके और फसलों के चक्कर के मुताबिक हो कि ज़ाहिर अगर 3 महीने में वो फसल मुकम्मल हो रही है तो उतनी उसकी भी टाइमिंग और उनके लिए माली इमदाद तक जो रसाई है उसको आसान बनाया जाए। अब HBL जैसे इक़दाम ऐसे खला को पुर करने की कोशिश है ताकि किसानों को बेहतर माली खिदमात और सहूलतें फराम की जा सकें, चूँकि किसानों को अपनी फसलों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, फिर बीज, खाद, मशीनरी और दीगर ज़रूरियात पूरी करने के लिए माली मदद की ज़रूरत होती है। अब इसके लिए वो कर्ज़ों या फाइनेंसिंग की तलाश में होते हैं ताकि वो अपनी पैदावार को बेहतर बना सकें और इसके ज़रिए अपनी ज़िंदगी के मेयार में भी बेहतरी ला सकें। अब दूसरी जानिब बैंक्स के लिए किसानों का कारोबार और ज़राअत अहमियत रखते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा और तरक्की पजीर शोबा है जो मुल्क की मईशत में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। अगर बैंक किसानों को मुनासिब कर्ज़े फराम करते हैं और उनकी माली मदद करते हैं तो उनके ज़रिए ज़रई शोबे की सरमायाकारी बढ़ सकती है और वैसे भी किसानों और बैंक्स के दरमियान एक मजबूत और काबिल एतमाद ताल्लुक़ की ज़रूरत है। अगर बैंक किसानों के मखसूस हालात और चैलेंजेस को समझ कर कर्ज़ों की शराइत को उनके मुताबिक ढालें तो ये कर्ज़ किसानों के लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो सकते हैं और फिर इस तरीके से न सिर्फ हमारी ज़राअत में जिद्दत टेक्नोलॉजी आ सकती है, बल्कि अब चूँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है तो उससे भी अपने इस ज़रई शोबे में मदद ली जा सकती है। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन होगा? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।